गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एलजीबीटी मैरिज के बारे में। लेस्बियन, गे, बायोसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर क्या इंडिया में शादी कर सकते हैं? मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था और जिसमें बताया था कि जो एलजीबीटी कम्युनिटी है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट में गया था। लेकिन अब एक नया मैंने न्यूज़ देखा और जिसमें देखा कि सरकार ने समलैंगिक विवाह को परिवार का दर्जा नहीं दे सकती, ऐसा कहा है। गवर्नमेंट का मानना है कि जो समलैंगिक शादियां है हम उसको एक परिवार का दर्जा नहीं दे सकते। मैं आपको बता दूं कि जो एलजीबीटी मैरिज है उसके लिए बहुत सारे जो कंट्री है उन्होंने एलजीबीटी मैरिज को एक्सेप्ट किया है, लेकिन भारत ने एलजीबीटी मैरिज को स्वीकार करने से मना कर दिया और अपने एफिडेविट में साफ कह दिया। मैं आपको पढ़ के बताता हूं इसमें क्या लिखा गया है। सरकार ने समलैंगिकों के विवाह को मान्यता देने के लिए दायर की गई याचिकाओं का विरोध किया है। सरकार ने कहा है कि ऐसे विवाह को परिवार का दर्जा नहीं दिया जा सकता। केंद्र ने उच्चतम न्यायालय में दायर शपथ पत्र में कहा कि सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी रूप से विपरीत लिंग वाले दो व्यक्तियों की शादी ही विपरीत विवाह की परिकल्पना में सोची गई है। दैट मीन्स का कहना था कि शादी करने के लिए दो अलग अलग लिंग होने चाहिए, मेल और फीमेल, इन दोनों के बीच ही शादी हो सकती है। लेकिन जब हम बात करते हैं एलजीबीटी की तो यहाँ पर दो अलग अलग विपरीत लिंग नहीं होते, जिसकी वजह से सरकार ने कहा कि हम एलजीबीटी के लिए ना ही कोई मैरिज लॉ बनाने वाले हैं और ना ही हम अगर वो शादी करते भी हैं तो हम उसको वैलिडिटी नहीं देने वाले। मतलब एलजीबीटी मैरिज अब नहीं कर सकते। इंडिया में एलजीबीटी मैरिज को मान्य नहीं किया गया है, ये साफ साफ आपको दिख रहा है। यहाँ पे आगे में भी आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ। सरकार ने शपथ पत्र में कहा कि सभी व्यक्तिगत कानूनी और कानून विधान विवाह को विपरीत लिंग वाले लोगों के बीच ही संबंध को मान्यता देते हैं। जब इसमें स्पष्ट विधायी प्रावधान है तो ऐसे में न्यायिक हस्तक्षेप से कानून को पूर्ण लिखित करना ठीक नहीं है। साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है कि शादी करने के लिए दो अलग लिंग होने चाहिए। मतलब एलजीबीटी मैरिज करना अब बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, कानूनन ये वैलिड नहीं माना जाएगा। कानून में लिंग के आधारित भाषा प्रयुक्त की गई है, पुरुष और महिला शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। ऐसे में अदालत इसे अलग अर्थ नहीं दे सकती। साफ साफ कहा गया है कि स्पेशल मैरिज हो या हिंदू मैरिज हो या मुस्लिम मैरिज हो, हर मैरिज में यह साफ बताया गया है कि अगर शादी करना है तो दो अलग विपरीत लिंग होने चाहिए और दो लिंग मिलकर ही आपस में क्या कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। पर जब जहां सवाल उठता है कि लेस्बियन, गे, बायोसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर, तो अगर सेम जेंडर में अगर शादी करेंगे तो उसको मान्यता नहीं देगी। ये बहुत ही दुख की बात है। मैं आपको बता दूं, आगे ये भी लिखा गया है कि समलैंगिक विवाह जो है ना उसको कानूनी मान्यता मिली हुई है। जैसे कि ये सब देशों के नाम आपको बता रहा हूं मैं, आप देख रहे हैं ये सब देशों के नाम: अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, क्यूबा, अर्जेंटीना, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, माल्टा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका एंड स्वीडन। इन सारी कंट्री के अंदर एलजीबीटी कानून है और वहां पर एलजीबीटी कम्युनिटी को वैलिडिटी दी गई है मैरिज करने की, वहां पे वैलिड मैरिज माना जाता है। लेकिन इंडिया में इसे एक्सेप्ट करने से साफ साफ मना कर दिया गया है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा हम आगे देखेंगे। आगे भी ये भी लिखा गया है इसके अंदर कि केंद्र ने कहा है कि समान लिंग वालों, केंद्र का मतलब गवर्नमेंट का क्या कहना है इसके ऊपर मैं आपको बता देता हूं। केंद्र ने कहा है कि समान लिंग वालों की शादी की परिकल्पना भारत में संभव नहीं है। मतलब ये साफ है कि दो सेम लिंग आपस में शादी नहीं कर सकते। इसको एक्सेप्ट करने से गवर्नमेंट ने मना कर दिया है। गवर्नमेंट इसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकती कि दो सेम लिंग आपस में शादी कर सकती है। आगे लिखा गया है, देश में परिवार की परिकल्पना पति और पत्नी और विवाह के बाद हुए बच्चों से है। यह सही है कि नवतेज सिंह जौहर के मामले में उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक संबंधों को गैर आपराधिक बना दिया। बस गवर्नमेंट का यही कहना है कि अगर समलैंगिक विवाह वैलिड नहीं है
लेकिन अगर दो सेम लिंग अगर आपस में सहमति से संबंध बनाते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं होगा। इतना तो पहले भी हमको पता ही था ये बात। ऐसे संबंधों को विवाह में बदलने के अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता, विदेशी फैसले में लागू न हो। तो फॉरेन का जो ये है, ये जो जिस कंट्री ने ये इस लॉ को अपनाया है एलजीबीटी कम्युनिटी को, वो इंडिया में लागू नहीं होगा, ऐसा साफ कहना है। और जो एक हमारे एडवोकेट सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, इनका कहना था कि महिला और पुरुष को ही विवाह की अनुमति देना ठीक है, अदर एलजीबीटी कम्युनिटी को विवाह का अनुमति नहीं देना चाहिए। समलैंगिक यह नहीं कहते कि उनके बराबरी के अधिकार का उल्लंघन है। इसके अलावा यह अनुच्छेद आर्टिकल 15(1) का उल्लंघन भी नहीं है, क्योंकि यह लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं है। याचिकाओं में हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, फॉरेन मैरिज एक्ट, पारसी मैरिज एक्ट, ईसाई मैरिज एक्ट प्रावधानों को चुनौती दी गई है। इसमें महिला और पुरुष के बीच विवाह की अनुमति है, जबकि अन्य में नहीं। मतलब मैं आपको कंक्लूजन बता दूं, ये साफ साफ कह दिया गया है कि भारत के अंदर अगर शादी करनी है तो हिंदू और मुस्लिम, ईसाई, पारसी, क्रिश्चियन, कोई भी धर्म हो, मैटर नहीं करता, शादी करने के लिए दो अलग अलग लिंग का होना जरूरी है। महिला और पुरुष के बीच में ही शादियां हो सकती है, वही शादी मान्य मतलब वैलिड मानी जाएगी। इसके अलावा अगर कोई कम्युनिटी सेम लिंग, लड़का लड़का शादी करता है, लड़की लड़की शादी करती है, तो उसे इंडिया में उसे मान्यता देने से इनकार कर दिया गया है। मैं इसका अगला अपडेट भी आपको दूंगा, तब तक के लिए आपको इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसके लिए एक मुहिम बन के हम इसको आपके लिए लड़ेंगे, और कुछ ना कुछ सोल्यूशन इसका निकलेगा तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।